हरे कृष्णा, राधे राधे। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी है समर्थ रामदास स्वामी जी की, गुरु आज्ञा पालन का महत्व। बच्चों, समर्थ रामदास स्वामी जी का एक शिष्य था। एक दिन वह भिक्षा मांगते हुए वह एक घर के सामने आया। बहुत ही भिक्षाम देहि ऐसे कह के भिक्षा देने के लिए उसने आवाज लगाई। घर का दरवाजा खोलकर एक योगी बाहर आया। उसे देखकर शिष्य ने कहा, योगीराज, मुझे भिक्षा दें। योगी अहंकारी थे। उन्होंने पूछा, कौन है तुम्हारा गुरु? शिष्य ने कहा, मेरे गुरु समर्थ रामदास स्वामी जी हैं, जो सर्वथा समर्थ हैं। शिष्य की बात सुनकर उस अहंकारी योगी ने क्रोध से उससे पूछा, कौन है ये समर्थ? तुम्हारा इतना दुस्साहस कि मेरे दरवाजे पर आकर किसी और का गुणगान कर रहे हो? देखता हूँ कितना समर्थ है तेरा गुरु। मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि कल का सूरज उगने से पहले ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। यदि तुम्हारे गुरु इतने श्रेष्ठ हैं तो तुम्हारी मृत्यु टाल कर दिखाएं। यह सुनकर गांव वाले बोले कि इस योगी का दिया हुआ शाप कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। शिष्य ने यह सुना तो वह बहुत ज़्यादा घबरा गया और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर वो क्या करता, वह उदास होकर आश्रम की ओर लौट गया। उसे देखकर स्वामी जी ने हंसते हुए उससे बोला, ले आए भिक्षा? बेचारा शिष्य क्या बोलता। उसने कहा, जी गुरुदेव, भिक्षा में अपनी मृत्यु को लेकर आया हूँ। ऐसा कहकर शिष्य ने पूरी घटना अपने गुरुदेव को सुना दी। गुरुदेव बोले, अच्छा, अब भोजन कर लो। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मेरे प्राण सूख रहे हैं। अन्न का एक दाना भी मेरे गले से नहीं उतरेगा, क्योंकि वो बहुत डरा हुआ था। उस पर फिर से गुरु समर्थ रामदास जी बोले, अभी पूरी रात शेष है, चिंता न करो। ऐसा कहकर समर्थ जी भोजन करने के लिए चले गए। सोते समय समर्थ जी ने शिष्य को बुलाकर कहा, मेरे चरण दबा दो। शिष्य ने कहा, जी गुरुदेव, जीवन के अंतिम क्षणों में आपके चरणों की सेवा करने की ही मेरी इच्छा है। फिर न जाने क्या होगा। और उसने गुरुदेव के चरण दबाने आरंभ कर दिए। समर्थ ने कहा, चाहे जो भी हो जाए, तुम इस चरण को छोड़कर कहीं मत जाना। ऐसे गुरुदेव ने 3 बार दोहराया और वो ऐसा कहकर वहाँ सो गए। शिष्य पूरे भाव से गुरु के चरण दबाने लगा। अपना शाप पूरा करने के लिए रात्रि के पहले पहर में उस योगी ने एक सुंदर सी स्त्री को वहाँ भेजा। वह दरवाजे पर आकर शिष्य से कहने लगी, यहाँ आकर सोने चांदी से भरा घड़ा ले लो। शिष्य ने कहा, क्षमा करो देवी, मैं इस समय गुरु सेवा में हूँ। आप चाहें तो यहाँ आकर मुझे दे सकती हैं। उस स्त्री ने कहा, नहीं, तुम्हें तो यहीं आना होगा। परंतु शिष्य गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए बोला, मैं सेवा छोड़कर कहीं नहीं आऊँगा। अगर आपको देना है तो आप यहाँ पर आकर मुझे दे दें। अहंकारी योगी का पहला प्रयास पूरी तरह से असफल हो गया। रात्रि के दूसरे पहर में योगी ने शिष्य की माँ के रूप में एक स्त्री को भेजा। शिष्य अभी भी गुरुदेव जी के चरण दबा रहा था। तभी दरवाजे से फिर से आवाज आई, बेटा, तुम कैसे हो? शिष्य अपनी माँ को देखकर सोचने लगा, अच्छा हुआ मरने से पहले माँ के भी दर्शन हो गए। माँ का रूप धारण की हुई स्त्री ने कहा, बेटा, मेरे पास आओ, तुमसे मिले बहुत दिन हो गए हैं। शिष्य ने फिर से वही बात कही, माँ, मैं गुरु सेवा कर रहा हूँ, इसलिए हो सके तो आप ही यहाँ पर आ जाइए। यह सुनकर भी वह स्त्री वहाँ से चली गई और रात्रि का तीसरा पहर भी था। अब योगी ने यमदूत रूप धारण किए हुए एक राक्षस को भेजा। दरवाजे पर पहुंचकर वह शिष्य से बोला, चल, मैं तुझे लेने आया हूँ, तेरी मृत्यु आ गई है। शिष्य ने बोला, मेरा काल हो या कोई और हो, मैं डरता नहीं हूँ, मैं नहीं आने वाला। मैं गुरुदेव जी के चरण नहीं छोड़ूंगा। आना है तो यहाँ आओ और मुझे लेकर चले जाओ। वह राक्षस भी वहाँ से चला गया। इस प्रकार शिष्य ने अपने गुरु की आज्ञा का पूर्ण
पालन किया और वो चरण दबाते रहा। प्रातःकाल हो गई और प्रातःकाल में गुरुदेव समर्थ रामदास जी जाग गए। शिष्य अभी भी उनके चरण दबाने की सेवा में लगा हुआ था। उसे देखकर गुरु रामदास समर्थ जी बोले, सुबह हो गई। शिष्य बोला, जी गुरुदेव, सुबह तो हो गई है। गुरुदेव हंसते हुए बोले, अरे तुम्हारी तो मृत्यु होने वाली थी ना, परंतु तुम तो अभी भी जीवित हो। शिष्य ने रात्रि के हर पहर में घटी सारी घटनाओं को समर्थ जी से कह दिया और तब उसे ध्यान में आया कि गुरुदेव ने चरण न छोड़ने के लिए क्यों कहा था। शिष्य ने गुरुदेव जी के चरण पकड़ लिए और बड़ी कृतज्ञता भाव से कहा, गुरुदेव, जिसके सर पर आप जैसे गुरुदेव का हाथ हो उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप समर्थ हैं और आप धन्य हैं गुरुदेव जी, आप धन्य हैं। बाल मित्रों, आपके ध्यान में आया ना कि आज्ञा पालन का कितना ज़्यादा महत्व होता है। आज्ञा पालन से आने वाली मृत्यु भी टल सकती है। तो हमारी कहानी यहीं पे समाप्त होती है और मैं आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया गया आप कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं। तब तक के लिए दिल से धन्यवाद। हरे कृष्णा, राधे राधे।